एक गांव था जिसमें लोग बहुत खुशी खुशी रहते थे। गांव में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं थी। पर अचानक से गांव में बहुत विपत्ति आ जाती है और लोग बीमार रहने लग जाते हैं। लोगों को समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है। लोग दुखी होकर एक साधु बाबा के पास जाते हैं। तब उस बाबा ने बताया कि उस गांव में एक चुड़ैल का साया है जो सभी को बहुत परेशान कर रही है। लोगों ने बाबा से कहा कि हमें उस मुश्किल से निकालने की सहायता करें। तब बाबा ने कहा कि वो उस गांव में आएगा। एक दिन बाबा उस गांव में जाते हैं और अपनी तांत्रिक शक्तियों से उस चुड़ैल को अपने वश में कर लेते हैं। बाबा चुड़ैल को एक घर में कैद कर देते हैं। किसी को भी उस घर में जाने की अनुमति नहीं होती। कोई भी उस घर की ओर नहीं जाता। और अचानक एक दिन नवविवाहित जोड़ा उस गांव में से गुजरता है। अचानक से मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और उनकी गाड़ी भी ख़राब हो जाती है। वो उस गांव में रात गुजारने के बारे में सोचते हैं। रात होने के कारण गांव के सभी लोग भी सो चुके होते हैं। फिर वो उस घर के पास चले जाते हैं। जब घर का गेट खोलकर अंदर जाते हैं तो चुड़ैल आज़ाद हो जाती है और वो उन दोनों को मार देती है। फिर से गांव की ओर चले जाती है। फिर से लोगों को वही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब गांव के लोग उस घर में जाकर देखते हैं तो घर का गेट खुला होता है। उस गांव के लोग बाबा के पास जाते हैं और कहते हैं कि ये सब हमारे साथ ही क्यों हो रहा है। तब बाबा पूछते हैं कि क्या गांव में कोई बात हुई थी। तो लोग बताते हैं कि उस गांव में एक पागल औरत रहती थी। वो लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाती थी। लोगों ने उससे तंग आकर उसको मार डाला। तब से ही इस गांव में मुश्किलें आने लग गई हैं। गांव वाले बाबा से कहते हैं कि आप हमें बचा लीजिए। तब बाबा कहता है कि वो अमावस्या को गांव में एक हवन करेगा। तब बाबा अमावस्या को आता है और एक हवन करता है। सभी हवन में शामिल होते हैं। चुड़ैल लोगों को हवन से उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन लोगों का ध्यान पूरा हवन पर होता है और हवन भी पूरा हो जाता है। बाबा अपनी शक्ति से चुड़ैल को ख़त्म कर देता है। चुड़ैल सदा के लिए चली जाती है और गांव के लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।